everybody, this is Priti Shruti and welcome back to my YouTube channel. And in today's session हम एक point discuss करेंगे motion which was written by Octavio Paz. Okay, so before going to the poem, अगर मैं इसकी थोड़ी सी introduction दे दूँ तो ये जो poem है इसको originally लिखा गया था स्पेनिश में and later इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया है. ठीक है, एंड जब ये स्पेनिश में लिखा गया था तो इसका नाम था मोविएंटो एंड अब ये है मोशन. ओके, एंड अगर ट्रांसलेशन की बात करूँ तो अगर हम एक प्रोज को ट्रांसलेट करते हैं तो उसकी ओरिजिनलिटी इतनी लूज नहीं होती है, बट या ट्रांसलेशन इज गुड. अगर हम किसी की थॉट को अगर हम ग्लोबली स्प्रेड कर रहे हैं तो वो अच्छी बात है, इट्स गुड. बट इन केस ऑफ पोएट्री में अगर हम एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में उसको ट्रांसलेट करते हैं तो उसकी जो ओरिजिनलिटी होती है, उसकी जो सेंस या इफेक्टिवनेस होती है, उसकी जो ओरिजिनल ब्यूटी होती है वो काफ़ी हद तक लूज हो जाती है मेरे ख्याल से. ठीक है, तो व्हाटएवर वो जो भी है मोशन आज की ये एक प्रोजाइक फॉर्म में लिखा गया है तो इसका इफेक्टिवनेस इतना लूज नहीं हुआ है. ठीक है, तो ये तो साइड की बातें, हम डायरेक्ट देखते हैं पॉइंट. ठीक है, सो इफ यू आर द एम्बर मेयर. और एक बात देखो, एक पॉइम में इफ यू एंड आई एम का रिपीटेशन हुआ है एवरी नेक्स्ट लाइन एंड ये एक ऑपोजिशन काइंड ऑफ पोएम है. यहाँ पर यू एंड आई के बीच एक आर्ग्यूमेंट चल रहा है. ठीक है, हम एक बैटल कह सकते हैं, वर्बल बैटल कह सकते हैं बिटवीन यू एंड आई. एंड एवरीवेयर आई, दैट मीन्स द स्पीकर ही वांट्स टू शो हिज सुप्रीमेसी. वो अपनी सुप्रीमेसी दिखा रहे हैं एंड ही वांट्स टू विन एवरी टाइम. ओके, एंड नेगेटिव ओपोजिशन की बात की गई है. ओके, तो पॉइंट देखते हैं, आपको पता चल जाएगा. ठीक है, इफ यू आर द एम्बर मेयर, आई एम द रोड ऑफ ब्लड. इफ यू आर द एम्बर मेयर, एम्बर का मतलब होता है येलो एंड मेयर का मतलब होता है हॉर्स. तो अगर तुम एक एम्बर मेयर हो, अगर एक येलो हॉर्स हो, तो मैं कौन हूँ? एक रोड ऑफ ब्लड हूँ. ब्लड जो कि रेड कलर का होता है, जो सिंबलाइज करता है एंगर को, डेंजर को. ओके, तो अगर तुम एक येलो हॉर्स हो तो मैं कौन हूँ? रोड ऑफ ब्लड हूँ. एंड जहाँ पर कि एक हॉर्स ही फाइंड्स इट्स डिफिकल्ट टू रन ऑन द रोड, एज कि वो बहुत ही हार्ड होता है, तो हॉर्स के लिए वो बहुत डिफिकल्ट होता है. तो अगर तुम एक येलो हॉर्स हो, ओके, एंड बेसिकली मेयर का मतलब होता है एक फीमेल हॉर्स. ओके, तो अगर तुम एक येलो फीमेल हॉर्स हो तो मैं रोड ऑफ ब्लड हूँ, वेयर यू विल फाइंड इट्स डिफिकल्ट टू रन. ओके, इफ यू आर द फर्स्ट स्नो, इफ यू आर द फर्स्ट स्नो, आई एम ही हु लाइट्स द हार्ट ऑफ डॉन. इफ यू आर द फर्स्ट स्नो, देखो स्नो को हमेशा लिटरेचर में एक नेगेटिव कॉनोटेशन के हिसाब से लिया जाता है. इंग्लिश कंट्री में उसको एक कॉर्स माना जाता है. स्नो को फ्रॉस्ट, मिस्ट, इन सब चीजों के कॉर्स माना जाता है. ओके, क्योंकि वो ऑलरेडी कोल्ड एरिया है, राइट, तो यहाँ पर उसको एक कॉर्स माना जाता है. तो अगर तुम एक फर्स्ट स्नो हो, दैट मीन्स अगर सुबह सुबह इन द मॉर्निंग स्नोफॉल हो रहा है तो मॉर्निंग क्या होती है, उसकी सुबह सुबह जैसे नहीं लगती है. मॉर्निंग की जो एसेंस होती है वो लूज हो जाती है, वो डिस्ट्रॉय हो जाती है. सुबह की ओरिजिनलिटी ही नहीं रहती है, उसकी कोई कुछ रहता ही नहीं है, सुबह सुबह जैसे ही नहीं लगता है, राइट. तो अगर तुम वो स्नो हो जो डिस्ट्रॉय कर देती हो सुबह को, मैं कौन हूँ? आई एम ही हु लाइट्स द हार्ट ऑफ डॉन. मैं वो हूँ जो सुबह की रोशनी को और भी ग्लोरीफाई करता हूँ. ठीक है, लाइट्स द हार्ट ऑफ डॉन. मैं वो हार्ट हूँ जो मॉर्निंग की जो तेज है, उसकी जो लाइट है उसको और भी ब्यूटिफाई करता हूँ. ठीक है, अगर तुम डिस्ट्रॉय करते हो तो मैं और भी उसको सुंदर बनाता हूँ. इफ यू आर द टावर ऑफ नाइट, आई एम द स्पाइक बर्निंग इन योर माइंड. इफ यू आर द टावर ऑफ नाइट, नाइट का मतलब क्या? वो एक डार्कनेस, नेगेटिविटी, एविल चीजों को रिप्रेजेंट करता है. तो इफ यू आर द टावर ऑफ नाइट, अगर तुम्हारा दिमाग एविल चीजों से, नेगेटिविटी से भरा हुआ है तो मैं कौन हूँ? स्पाइक बर्निंग इन योर माइंड. मैं वो फर्स्ट बर्न हूँ, फर्स्ट स्पाइक हूँ दैट बर्न इन योर माइंड. ठीक है, दैट मीन्स अगर तुम्हारा थॉट जहां से शुरू होता है, मैं उसकी फर्स्ट स्पाइक हूँ, फर्स्ट बॉर्न हूँ. दैट मीन्स इसको मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ कि देखो, अगर सपोज तुम्हारा एक दोस्त है, एक फ्रेंड है
जो कि बहुत ही बदमाशी है, ठीक है, बदमाशी है, वो चीटिंग करता है, कॉपी करता है ड्यूरिंग एग्जाम टाइम एंड चीटिंग कर रहा है, तो तुम कहते हो ना कि अरे वो तो इतना सा चीटिंग कर रहा है, मैं तो इसकी मास्टर हूँ। दैट मीन्स उसका दिमाग जितना बदमाशियों से भरा हुआ है, तुम उससे और तुम उसकी मास्टर हो। दैट मीन्स यू आर उससे कई गुना ज़्यादा बदमाशी हो। तो यहाँ पर उसी की बात की गई है कि अगर तुम्हारा दिमाग नेगेटिविटी से भरा हुआ है, डार्क, दैट मीन्स नाइट, दैट मीन्स डार्कनेस, इविल चीज़ों से भरा हुआ है, तो मैं उसकी पहली स्पाइक हूँ, फर्स्ट बर्ड हूँ, फर्स्ट हूँ। दैट मीन्स आई एम मास्टर इन दैट। ओके, if you are the morning tide, I am the first bird's cry. If you are the morning tide जो कि एक नेगेटिव चीज़ों को सिंबलाइज करती है। सुबह सुबह अगर टाइड को देखोगे तो वो एक नेगेटिव सिंबलाइज करती है ऑब्वियसली। तो अगर तुम फर्स्ट मॉर्निंग टाइड हो तो मैं कौन हूँ? फर्स्ट बर्ड्स क्राई हूँ। बट अगर आप सुबह सुबह एक बर्ड्स की साउंड सुनते हो, बर्ड्स की सूथिंग साउंड सुनते हो, तो ऑब्वियसली इट विल प्लीज यू, वो बहुत ही सूथिंग लगेगा आपकी ईयर को, ठीक है, जो एक पॉजिटिव सिंबलाइज कर रहा है, पॉजिटिविटी। इफ यू आर द बास्केट ऑफ ऑरेंज, आई एम द नाइफ ऑफ द सन। अगर तुम एक बास्केट ऑफ ऑरेंज हो, आई एम द नाइफ ऑफ द सन। नाइफ क्यों यूज किया गया? दैट मीन्स ये रिप्रेजेंट करता है शार्पनेस को, ग्लैरिंग सनलाइट को, ठीक है। एंड यहाँ पर ऑरेंज क्यों लिया गया है? दैट मीन्स देखो, ऑरेंज जो होती है वो बाहर दिखने में तो बहुत सुंदर होती है, येलो कलर की होती है, बट येलो क्यों होती है? सुंदर होती है, बट अंदर से वो उसका जो टेस्ट होता है वो शॉर होता है, राइट? इसीलिए तो इफ यू आर द बास्केट ऑफ ऑरेंज, आई एम द नाइफ ऑफ द सन। मैं उस ग्लैरिंग सनलाइट हूँ जो तुम्हारी ब्यूटी को, मतलब उस फ्रूट को डिस्ट्रॉय कर दूंगा, ठीक है। बास्केट ऑफ ऑरेंज को डिस्ट्रॉय कर दूंगा। अगर तुम बास्केट ऑफ ऑरेंज हो तो मैं उस ग्लैरिंग सनलाइट हूँ जिससे कि तुम्हारा जो ब्यूटी है, आउटर ब्यूटी है, वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ठीक है। If you are the stone altar, I am the sacrilegious hand. If you are the stone altar मतलब एक रिलीजियस स्टोन जहाँ पर कि वो सैक्रिफाइसेस दिया जाता है, बलि दिया जाता है, राइट। अगर तुम वो स्टोन हो तो मैं कौन हूँ? उस सैक्रिलेजियस हैंड हूँ, उस अनहोली हैंड हूँ जिसके द्वारा कि वो काम हो पाता है, ठीक है, जिसके द्वारा ही वो मतलब काम कंप्लीट हो पाता है, राइट। अगर तुम उस स्टोन हो तो मैं उस अनहोली हैंड हूँ जिसके द्वारा कि वो काम कंप्लीट होता है। इफ यू आर द स्लीपिंग लैंड, आई एम द ग्रीन केन। स्लीपिंग लैंड का मतलब होता है बैरन लैंड, जहाँ पर कि हम कुछ फसल नहीं कर सकते। अगर तुम उस सूखी बैरन लैंड हो तो मैं कौन हूँ? ग्रीन केन। आई एम द ग्रीन केन। दैट मीन्स तुम्हारी मिट्टी जो बैरन है, इनफर्टाइल है, मैं कौन हूँ? उस मिट्टी हूँ जहाँ पर कि ग्रीनरी है, मतलब ग्रीनरी मतलब मेरी जो लैंड है वो बहुत ही फर्टाइल है, ग्रीनरी है। दैट मीन्स और एक सेंस में जो स्लीपिंग लैंड जो कि एम्प्टीनेस को सिंबलाइज करता है, ऑन द अदर साइड ग्रीन कैन, ग्रीनरी जो कि हैप्पीनेस को सिंबलाइज कर रही है, ठीक है। इफ यू आर द विंड स्लीप, आई एम द बरीड फायर। इफ यू आर द विंड स्लीप, लीप का मतलब होता है विंड स्लीप, आई एम द बरीड फायर। दैट मीन्स देखो कि जब आग जलती है, ठीक है, जब आग जलती है एंड जब उसकी जो फ्लेम निकलती है एंड अगर तेजी से हवा बहने लगती है तो उस हवा की वजह से उस अपर पार्ट की जो फ्लेम होती है वो बुझ जाती है, राइट। अगर तेजी से हवा ब्लो होगा तो उस आग की जो फ्लेम होती है वो बुझ जाती है, ठीक है। बट यहाँ पर जो स्पीकर है वो क्या बोल रहे हैं कि इफ यू आर द विंड स्लीप, अगर तुम उस तेजी हवा हो तो मैं कौन हूँ? आई एम द बरीड फायर। बरीड फायर मतलब जो फायर की दब के रहती है, बरीड होके रहती है। देखो जब आग जलती है, जो ऊपर पार्ट होती है वो तो हवा की वजह से बुझ जाती है, बट जो आग दब के रहती है हवा मिलने की वजह से वो और भी तेजी से जलने लगता है, राइट। तो मैं वो हवा हूँ, सॉरी मैं वो फायर हूँ जो बरीड होके रहता हूँ एंड हवा मिलने की वजह से मैं और भी तेजी से जलने लगता हूँ, ठीक है।
इफ यू आर द वाटर्स माउथ आई एम द माउथ ऑफ मोस। ओके, इफ यू आर द वाटर्स माउथ, वाटर्स माउथ का मतलब होता है कि अगर एक वाटर की स्ट्रीम आ रही है तो जहाँ पर वो मिल जाता है एक लार्जर रिवर या ओशन या लेक, हम किसी को भी ले सकते हैं, तो जहाँ पर वो छोटा सा स्ट्रीम जहाँ पर एक लार्जर रिवर में मिल जाता है, उस लार्जर रिवर को हम वाटर्स माउथ कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो स्पीकर है वो बोल रहे कि अगर तुम एक वाटर्स माउथ हो तो मैं कौन हूँ, माउथ ऑफ मोस हूँ। मोस का मतलब होता है दलदल। दैट मीन्स जो वाटर्स माउथ होता है वो तो सिर्फ एक ही स्ट्रीम को अपने अंदर संभाल लेता है, बट जो मोस होता है उसके अंदर हम जो भी गिराएं वो सभी चीजों को अपने अंदर संभाल लेता है। उसकी इतनी ताकत होती है, वो किसी भी चीज को अपने अंदर संभाल लेता है। बट जो वाटर्स माउथ होता है वो सिर्फ एक या दो धार को अपने अंदर समाता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी वो अपनी ही सुप्रीमेसी दिखा रहे हैं। If you are the forest of the clouds, I am the eggs that pass it। देखो क्लाउड भी जो होती है वो भी एक नेगेटिव चीज को सिंबलाइज करती है। बादल छा जाना दैट मीन्स वो एक डाउनफॉल को सिंबलाइज करती है, नेगेटिविटी को सिंबलाइज करती है। तो कह रहा है कि यू आर द फॉरेस्ट ऑफ द क्लाउड्स, अगर तुम क्लाउड की फॉरेस्ट हो तो मैं वो एक्स हूँ जो तुम्हारी उस क्लाउड को पार्ट्स कर दूंगा, तोड़ दूंगा। ठीक है, if you are the profane city I am the rain of consecration। if you are the profane city that means unholy। profane मतलब which is not sacred, जो कि sacred नहीं। अगर तुम्हारा सिटी जो कि बहुत ही sinful है, unholy है, which is not sacred, तो मैं कौन हूँ, I am the rain of consecration। रेन को क्रिश्चियनिटी में एक गॉड्स ब्लेसिंग के हिसाब से माना जाता है, एक मतलब सोर्स ऑफ प्योरिटी माना जाता है रेन को। तो मैं वो रेन हूँ जो तुम्हारी उस सिंफुल सिटी को, अनहोली सिटी को सैक्रेड सिटी में चेंज कर दूंगा, कन्वर्ट कर दूंगा। ठीक है, कॉन्सिक्रेशन दैट मीन्स टू मेक समथिंग सैक्रेड। ओके, टू द एक्शन ऑफ मेकिंग समथिंग सैक्रेड को कंसिक्रेशन कहा जाता है। अगर तुम एक प्रोफेन सिटी हो, एक सिंफुल सिटी हो, तो मैं वो रेन हूँ जो तुम्हारी सिटी को सेक्रेट बना दूंगा, कन्वर्ट कर दूंगा। ठीक है, इफ यू आर द येलो माउंटेन आई एम द रेड आर्म्स ऑफ लाइकेन। अगर तुम एक येलो माउंटेन हो, येलो माउंटेन एक चाइना का माउंटेन है, चाइना का है, जो कि अपनी ब्यूटी एंड एक लवलीस्ट माउंटेन के हिसाब से पॉपुलर है, फेमस है। तो अगर तुम वो येलो माउंटेन हो तो मैं कौन हूँ, रेड आर्म्स ऑफ लाइकेन। एक रेड आर्म्स ऑफ लाइकेन दैट मीन्स एक फंगल डिजीज जो कि स्किन को खराब कर देती है। तो आज के तुम एक लवलीस्ट माउंटेन के हिसाब से पॉपुलर हो, तो मैं वो लाइकेन हूँ जो तुम्हारी ब्यूटी को डिस्ट्रॉय कर सकता हूँ, डिस्ट्रॉय कर दूंगा। ठीक है, इफ यू आर द राइजिंग सन आई एम द रोड ऑफ ब्लड। इफ यू आर द राइजिंग सन दैट मीन्स जो सिंबलाइज करता है बार्थ को, हैप्पीनेस को, प्रोग्रेस को, राइट। अगर तुम एक राइजिंग सन हो तो मैं कौन हूँ, रोड ऑफ ब्लड हूँ जो कि डिस्ट्रक्शन को सिंबलाइज करती है। ठीक है, मैं रोड ऑफ ब्लड हूँ जो डेथ को सिंबलाइज करती है, डाउनफॉल को सिंबलाइज करती है। ठीक है, सो बस इतनी सी पॉइंट है, छोटी सी पॉइंट है। और एक बात देखो, यहाँ पर जहाँ पर भी यू की बात की गई है, एवरीवेयर एक नेगेटिव चीज़ों को रखा गया है, एंड जहाँ पर आई की बात की गई है, स्पीकर की बात की गई है, वहाँ पर एक पॉजिटिव चीज़ों को रखा गया है। बट इन द लास्ट लाइन में जो है यू की जगह में भी एक पॉजिटिव चीज़ों को रखा गया है कि अगर तुम एक राइजिंग सन हो जो कि हैप्पीनेस को सिंबलाइज कर रही है, बार्थ को सिंबलाइज कर रही है, प्रोग्रेस को सिंबलाइज कर रही है, अगर तुम एक राइजिंग सन हो तो मैं कौन हूँ, रोड ऑफ ब्लड हूँ जो कि डिस्ट्रक्शन को सिंबलाइज कर रही है। तो आखिर लास्ट में स्पीकर ने ऐसा क्यों रखा है, मतलब जो यू है उसकी जगह एक पॉजिटिव चीज़ों को क्यों रखा है। तो ये एक ओपन एंडिंग है, आप क्या किसी भी तरह से इसका इंटरप्रेट कर सकते हो। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द पोएम, बस छोटा सा ही पोएम है। ओके, सो व्हाटएवर आफ्टर रीडिंग इट जो भी आपका डाउट निकलता है या
कुछ समझ में नहीं आता है, देन यू कैन ओपनली आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स बिलो, मैं डेफिनेटली रिप्लाई करूँगी, ऐसा करूँगी। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। अगर अच्छा लगा पोएम देन प्लीज डोंट फॉरगेट टू डू ए लाइक, share among your friends and to subscribe. And this is all about today. Stay tuned up to the next video, and till then, thank you so much.